अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग जो असाइनमेंट्स हैं उनका आइडिया सॉल्यूशन उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन फाइल। जी हमारी है एंटरप्रेन्योरशिप की MGT 602 जो कि फॉल 2020 असाइनमेंट नंबर 1 और ड्यू डेट है 8 मार्क्स की है। टॉपिक है सोर्सेज ऑफ न्यू बिजनेस आइडियाज़। ठीक है, न्यू बिजनेस आइडियाज़ आप टॉपिक ज़रूर पढ़ा करें। टॉपिक से ही आपको पता चलता है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिया हो या फिर टॉपिक दिया हो तो उससे पता चलता है कि आपका एम क्या है, गोल यानी डेस्टिनेशन कहाँ तक आपने पहुँचना है या आपने किस पर सर्च करना है, किस टॉपिक पर। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी कह रहा है फेमिलराइज विद द डिफरेंट सोर्सेज और न्यू बिजनेस आइडियाज़। लर्निंग आउटकम है स्टूडेंट विल लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड एग्जिस्टिंग कंपनीज टू हेल्प एंटरप्रेन्योर्स हंट न्यू बिजनेस आइडियाज़। ठीक है, चलें बैकग्राउंड पढ़ते हैं। हमारा एक सिनेरियो सा केस स्टडी दी हुई है तो उसको करना है। पहले उसने बता दिया है बैकग्राउंड यानी नॉलेज क्या है हमारा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू हंट न्यू बिजनेस आइडियाज़ एंड टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ठीक है, दीज क्रेडेंशियल्स ऑफ कंटिन्यूस बिजनेस डेवलपमेंट आर मैंडेटरी फॉर ईच स्टेज ऑफ बिजनेस वेंचर। अ साउंड आइडिया फॉर ए नोवेल प्रोडक्ट और सर्विस प्रॉपरली इवेलुएटेड इज एसेंशियल टू सक्सेसफुली रन अ वेंचर। वो कहता है भाई एंटरप्रेन्योर के लिए न्यू आइडियाज़ लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो डिसीजन बना सके, और ये जो क्रेडेंशियल्स हैं यानी जो इंफॉर्मेशन उसकी होगी वो डेवलपमेंट के लिए जो स्टेजेस हैं ना बिज़नेस की उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और साउंड आइडिया होना चाहिए अपने सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्ट वगैरह उसको इवैल्यूएट करना अगर करना ज़रूरी होता है जब आप चाहते हो कि अपनी वेंचर यानी जो कंपनी है या प्रोडक्ट जो भी आप लॉन्च करें उसको सक्सेसफुली रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, सिंपल वर्डिंग में बता दिया मैंने। अच्छा जी, केस हमारा क्या है यानी जिसकी रिक्वायरमेंट्स भी गिवन है। सिटी स्वीट्स इज़ अ स्मॉल स्केल बेकरी बिजनेस रन बाय अ फैमिली ऑफ एक्सपीरियंस्ड कॉन्फेक्शनर्स। City Sweets is making a quite conventional range of limited sweets for last 30 years. In this modern era, this venture requires some disruption and novelty in its product. वो कहता है कि एक सिटी स्वीट्स है जो स्मॉल स्केल की बेकरी है, बिजनेस जो एक्सपीरियंस लोग यानी पुराने ज़माने के ही लोग और 30 ईयर्स से अपनी जो लिमिटेड स्वीट्स हैं यानी एक तरीके की ही बनाई आ रहे हैं। लेकिन जो मॉडर्न इरा हमारा दौर है उसमें अपनी वेंचर में कुछ न्यू लाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स में कुछ न्यू लाना है यानी न्यू आइडियाज़ लाना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है। कंपटीशन compete करने के लिए अपने कॉम्पिटिटर्स को तो हमें कुछ न्यू आइडियाज़ चाहिए होंगे जिससे हमारा प्रोडक्ट भी compete कर सके। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या गिवन है। व्हाट आर सम ऑफ द मोर फ्रिक्वेंटली यूज सोर्सेज और न्यू आइडियाज़ फॉर एंटरप्रेन्योर्स। 2 मार्क्स का है, उसी लिहाज से आपने राइट करना है यानी सम सोर्सेज बताने हैं। हाउ एग्जिस्टिंग कंपनीज और कॉम्पिटिटर्स कैन हेल्प सिटी स्विच टू हंट न्यू बिजनेस आइडियाज़। यानी जो हमारी एग्जिस्टिंग कंपनीज या कॉम्पिटिटर्स हैं वो सिटी स्वीट यानी ये एंटरप्रेन्योरशिप कह लें, एंटरप्रेन्योर्स हैं तो उनके जो न्यू आइडियाज़ हैं ना उसको तलाश करने में या हंट करने में या निकालने में या सोचने में कैसे हेल्प कर सकती है। ठीक है, इसके लिए पहले तो मैं दिखाऊंगी आपको हैंडआउट्स। आप लोग सोर्सेज ऑफ न्यू आइडियाज़ को भी सर्च कर सकते हैं। मैंने हैंडआउट्स पर इसको कर लिया हाईलाइट। अगर हम PDF फाइल से निकालें तो हमारा पेज नंबर बन रहा है 38। ठीक है, एंटरप्रेन्योर लेक्चर में देख लेती हूँ कौन सा बन रहा है हमारा। एक मिनट, लेक्चर नंबर है हमारा 14। ठीक है, लेक्चर बन रहा है 14 और पेज नंबर देख लेते हैं। ये देखें पेज नंबर है हमारा, अगर हैंडआउट्स आपके पास हार्ड कॉपी में है वो भी 38 ही है। ठीक है, PDF में भी 38 है और इसमें भी 38 है। आपको टॉपिक नज़र आ रहा है सोर्सेज ऑफ न्यू आइडियाज़। दिखा देती हूँ आपके क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है। What are some of the more frequently used sources or new ideas for entrepreneurs के न्यू आइडियाज़ के लिए सोर्सेज कौन से हैं, ये लाइन दिखा दूँ मैं आपको। Some of the more frequently used ideas for new entrepreneurs include consumers, existing companies, distribution channels, the federal government and research and development.
ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं आपका आंसर। आप इसको चाहें तो वैसे तो 2 मार्क्स का है, आप इसके नेम्स राइट कर लें या इंटरनेट से कर लें। यहाँ पर ये सारे राइट किए हुए हैं, ये देखिए, कंज्यूमर्स, एग्जिस्टिंग कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, फेडरल गवर्नमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके ऊपर पढ़ लें टॉपिक। अगर आप एक एक दो दो लाइंस इस पर राइट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में भी ये कंटिन्यू ही है, तो आपको दोबारा से सोर्सेज दे रहा है, ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और रिसर्च डेवलपमेंट, ये सारा। ठीक है, ये हो गया। चलें जी, ये मैंने आपको बता दिया और मैंने इसको किस तरह से राइट किया है ये भी दिखा देती हूँ आपको आंसर फाइल में। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर सम ऑफ द more frequently used sources or new ideas for entrepreneurs। मैंने क्या राइट किया, some of the more frequently used sources or new ideas for entrepreneurs are given below। consumers, ठीक है, existing companies, क्योंकि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में existing companies यानी हमारे competitors हो गए, distribution channel हो गया, तो फेडरल गवर्नमेंट हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक और बात बता दूं, कभी भी अपनी असाइनमेंट्स किसी की कॉपी पेस्ट ना किया करें, उसको अपनी वर्डिंग में चेंज किया करें। अगर आपने कॉपी पेस्ट किया तो 0 मार्क्स आएंगे, विदाउट इन्फॉर्म किए आपको इंस्ट्रक्टर जो हमारा है वो 0 मार्क्स दे देगा। तो इसको अपनी वर्डिंग में चेंज करना है आपने। जितना भी, मैं तो हमेशा कहती हूँ कभी कॉपी पेस्ट ना करें। मैं भी अगर आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करी हूँ तो इस पर रिसर्च किया करें आप लोग। अब मैंने ये बताया, आप इसको टॉपिक को रिसर्च करें, अपने हैंड आउट्स में पढ़ें, मैंने आपको दिखा दिया है कहाँ दिया हुआ है, और भी ज़्यादा करें ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब सर्च कर रहे होते हैं ना तो बहुत सारे आपके पॉइंट्स ना माइंड में जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया जो राइट किया हुआ था, और रेफरेंस भी दे दिया मैंने, आपकी बुक में भी दिखा दिया कि यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपके जो क्वेश्चन फाइल है उसमें क्या गिवन है। ये तो 2 मार्क्स का था तो मैंने एज इट इज़ राइट कर दिया, यानी कंज्यूमर्स और वगैरह वगैरह उनके नेम, सोर्सेज के नेम राइट कर दिए। अगर आप चाहते हैं 2 मार्क्स में भी थोड़ा एक एक लाइन ऐड करना चाहते हैं तो आप कंज्यूमर्स के सामने एक लाइन ऐसे डॉट लगाकर, कॉलन लगाकर, आप लोग इस तरह से कॉलन लगाकर यानी एक एक लाइन ऐड कर सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। ठीक है, इसमें भी किया जा सकता है, थोड़ा सा चेंज लाने के लिए अपनी अपनी मर्ज़ी से करेंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ एग्जिस्टिंग कंपनीज कॉम्पिटिटर्स कैन हेल्प सिटी स्वीट्स टू हंट न्यू बिजनेस आइडियाज़। 3 पॉइंट्स राइट करने हैं आपने कि किस तरह से हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हमारे न्यू आइडियाज़ तलाश करने में हमारी मदद कर सकते हैं। 6 मार्क्स का है, यानी 2 मार्क्स का 1 पॉइंट है। ये तो मुझे वैसे तो आपके हैंड आउट्स में ये राइट किया हुआ है, एग्जिस्टिंग कंपनीज़ का टॉपिक है, यानी जो उसने बताए हैं आपको कि ये मोर जो सोर्सेज ऑफ न्यू आइडियाज़ है उसमें कंज्यूमर, एग्जिस्टिंग कंपनीज़, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ है उसके बारे में क्या कहा है, एंटरप्रेन्योर शुड एस्टैब्लिश अ फॉर्मल मेथड फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इन द मार्केट। एग्जिस्टिंग कंपनीज़ जो प्रोडक्ट बना रही हैं, यानी आप जैसा जो प्रोडक्ट है, जो कंपनीज़ पहले मौजूद हैं, तो आपको उसकी स्टडी करनी चाहिए, प्रॉपर मेथड होने चाहिए ताकि आपको पता चले मैं और क्या बेहतरी ला सकता हूँ अपने प्रोडक्ट में। दिस में अनकवर वेज टू इम्प्रूव ऑन प्रेजेंट प्रोडक्ट, यानी आपका जो प्रेजेंट प्रोडक्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने में मदद मिलती है, रिजल्टिंग इन न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़, और आपको न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ मिलते हैं। अगर मुझे 2 नंबर का मिलता तो चलो मैं इसको अपने मोल्ड करके अपनी वर्डिंग में राइट कर देती, लेकिन ये थोड़ा सा उसने 3 पॉइंट्स आपको याद करने के, राइट करने के लिए कहा है, तो ये मैंने किया है इंटरनेट से सर्च। यही टॉपिक आपका जो क्वेश्चन है उसी को ही आप अगर सर्च कर लेते हैं तो आपको काफ़ी डेटा मिल जाता है। मैंने जो प्रोवाइड किया है वो भी अपनी वर्डिंग में राइट कर सकते हैं, लेकिन अपनी वर्डिंग में, नॉट सेम एज इट इज़। ठीक है, तो मैंने कुछ ज़्यादा पॉइंट्स, उसने सिर्फ 3 पॉइंट्स कहे थे, मैंने आई थिंक 5-6 शायद 6 पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं। इसमें से कोई से 3 आप पॉइंट्स राइट कर लें या फिर इंटरनेट से सर्च करके कोई से 3 और पॉइंट्स अपनी मर्ज़ी से राइट कर सकते हैं आप। चलें, उसने कहा था किस तरह से जो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं या फिर कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपकी मदद करेंगे कि आपको न्यू आइडियाज़ मिलें। फर्स्ट मैंने राइट किया है प्लानिंग लॉन्ग टर्म। विदाउट कॉम्पिटिटर्स मोस्ट फर्म्स गेट लॉस्ट इन द डे टू डे एक्सरसाइज ऑफ मेंटेनिंग देयर बिजनेस। एज अदर कंपनीज ज्वाइन द मार्केट यू विल नीड टू स्टार्ट चैलेंजिंग योर सेल्फ टू अकम्प्लिश मोर। अगर भाई सपोज करें आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा तो आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को, यानी जब चैलेंज ही नहीं होगा आपके पास कि कंपटीशन वाला क्या कहेंगे बस जैसे चल रहा है चलता रहे, अगर नहीं होगा तो आप कहेंगे कि मैं जो दूसरी कंपनी बना रही है, मेरा कॉम्पिटिटर बना रहा है, मैं भी अपना प्रोडक्ट उसकी तरह या उससे बेटर बनाऊं, यानी लॉन्ग टर्म हो जाएगी आपकी प्लानिंग। नेक्स्ट है म्यूचुअल लर्निंग।
वो कहता है वॉच द कंपटीशन केयरफुली, द नॉलेज एंड रिसोर्सेज दे हैव मे बी बहुत बेटर एंड डिफरेंट दैन यूअर्स, एक्टिवली लर्न फ्रॉम हाउ दे मैनेज एंड ग्रो देयर ऑपरेशंस, सून यू विल डिस्कवर वेज टू अप्लाई दोज लेसन लर्न टू योर बिजनेस। चलें, कंपटीशन सपोज करें आपके कॉम्पिटिटर्स आप लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो आप उनसे नॉलेज मिल सकता है, यानी रिसोर्सेज मिल सकते हैं जो कि आपके लिए बेटर होंगे और आप उनको डिफरेंट वेज़ में यूज़ भी कर सकते हैं। ये नॉलेज आप देखें कि वो किस तरह से मैनेज करते हैं, अपने ऑपरेशंस को ग्रो कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपको क्या है नेक्स्ट टाइम आप इससे ज़्यादा अच्छा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, यानी इससे भी बेटर, यानी आपको आइडियाज़ आएंगे कि वो ऐसे कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा और चेंज करके तो इसको और अच्छा क्यों ना कर दूं। नेक्स्ट है पॉइंट 3, एनकरेजिंग डिफ्रेंशिएशन, यानी चेंजेस वगैरह जो आती हैं। कॉम्पिटिटर्स विल कंसिस्टेंटली ट्राई टू ऑफर बेटर कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड मार्केटिंग। इन हेल्दी मार्केट्स बायर्स विल डिमांड द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर देयर स्पेसिफिक नीड्स। डिफ्रेंशिएट योर ऑफरिंग्स विद द गोल ऑफ क्रिएटिंग ट्रिमेंडस वैल्यू फॉर द यूजर यू सर्व। जी, कॉम्पिटिटर्स आपके जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अपना प्रोडक्ट देखें, आपका प्रोडक्ट और उनके प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है और किस तरह से आप उनको कम्पीट कर सकते हैं। ठीक है, बेटर डिमांड हो आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स। अब कॉम्पिटिटर्स आपके जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है या कंपनीज़ हैं जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही हैं, तो आपको सपोज करें वो स्वीट्स वाली बात करें, 30 साल से बना रहे हैं, 30 साल पहले देखें, आज से 1 साल पहले देख लें कितना चेंज था, और 1 साल बाद वो तो 30 साल से सेम बना रहे हैं सिटी स्वीट। तो क्या होगा, ट्रेंड्स का पता चलता है, आप दूसरी कंपनीज़ में जाएँ, मार्केट घूमें, आपको पता चलता है कौन सी चीज़ इन है, लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह की चीज़ को पसंद करते हैं। तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्री ट्रेंड्स का पता चलेगा। कंपटीशन आपने याद रखेगा अपनी वर्डिंग में करना है। बेशक आप जो सिनेरियो गिवन है सिटी स्वीट्स का, तो उसका नाम भी राइट कर सकते हैं कि उसको ये पता चलेगा। Competition signals strong consumer demand. It provides validation of what you are doing. आप क्या कर रहे हैं. In new markets, this is an opportunity to promote an emerging trend that will get buyers and the media excited about your work. यानी आप और इंडस्ट्री अपने ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग करेंगे कि आपके जो बाकी कंज्यूमर्स वगैरह हैं या फिर बायर्स हैं वो एक्साइटेड हों इसके बारे में. नेक्स्ट है डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस. राइवल्स यानी आपके जो कम्पिटिटर्स हैं फोर्स यू टू असेस योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, यूज योर सुपर पावर्स टू क्रिएट अ मोर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन टू कस्टमर्स. यानी अपने प्रोडक्ट्स को वो अवेयरनेस, यानी आप खुद को जाने कि आपके प्रोडक्ट कैसे हैं, ये नहीं कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखने के लिए वो कर रहे हैं. अंडरस्टैंड योर शॉर्ट कमिंग्स एंड फाइंड वेज टू ओवरकम दैम. दूसरों को मौका देने से अच्छा है अपनी गलतियाँ, अपनी मिस्टेक्स, अपनी वीकनेसेस को खुद ढूंढें और उसको ओवरकम करने की कोशिश करें. नेक्स्ट है बिल्डिंग ब्रांड क्लाउड, यानी अपने ब्रांड को फेमस बनाएं, असर अंदाज होने वाला बनाएं. मेक इट योर मिशन टू स्टैंड आउट एज द लीडिंग अथॉरिटी इन योर डोमेन ऑफ एक्सपर्टीज़. यानी आपको जो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ हैं आपकी, उसके अकॉर्डिंग क्या करें, लीड करें. योर ऑडियंस विल एडमायर योर थॉट लीडरशिप एंड नेचुरली चूज़ यू ओवर अदर वेंडर्स. तो आपकी ऑडियंस आपको एडमायर करेगी और क्या करेगी, आपका प्रोडक्ट दूसरे वेंडर्स के निस्बत ज़्यादा इन होगा, यानी पसंद किया जाएगा. ठीक है, ये मैंने देखे 6 पॉइंट्स बताए हैं आपको, इसमें से 3 पॉइंट्स राइट करने हैं. जो आपको ठीक लगे आप इस पर डेटा और भी सर्च कर सकते हैं. सिर्फ बेसिक पर्पस क्या है, आपको आइडिया प्रोवाइड किया जाए किस तरह से या किस टॉपिक से लिया गया है. ठीक है, चलें जी, ये दिखा देती हूँ मैं. ओके जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी असाइनमेंट्स का आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं. ईमेल आईडी मैं देती हूं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ले सकते हैं. और याद रखिएगा मुझे 1 वीक बिफोर जैसे ही आप लोगों की असाइनमेंट अपलोड होती है तो वैसे ही ईमेल कर दिया करें. अदरवाइज़ बहुत सारी असाइनमेंट्स पेंडिंग होती है और टाइम नहीं होता. और आप लोग चाहें तो वीडियोस पर कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देती होती हूँ. आई होप आप लोगों की हेल्प हो गई होगी. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.